हेलो गाइस, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है लर्न इंजीनियरिंग चैनल में। और आज का जो वीडियो है उसमें मैं बेसिकली एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसी ऑप्टिकल पायरोमीटर के बारे में। क्या होता है ये ऑप्टिकल पायरोमीटर, कहाँ पे इसका यूज़ होता है और क्या क्या होते हैं इसके कंपोनेंट्स। तो आज की इस वीडियो में इसी चीज़ के बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं ऑप्टिकल पायरोमीटर होता क्या है और क्या इसका यूज़ होता है। एक्चुअल में ऑप्टिकल पायरोमीटर एक डिवाइस होता है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं टेम्परेचर मेज़रमेंट के लिए। ठीक है, बेसिकली इसका हम यूज़ हाई टेम्परेचर मेज़रमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये जो है, जो जिस भी बॉडी का हमें टेम्परेचर नापना होता है, जो कि एक्चुअल में जिसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, वो बॉडी कुछ रेडिएशन एमिट करती है। उन रेडिएशन की हेल्प से हम उस बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करते हैं। ठीक है, तो ये एक टेम्परेचर मेज़रमेंट डिवाइस है। और दूसरी बात ये है, ये एक ऐसा टेम्परेचर मेज़रमेंट डिवाइस है जो कि बिना किसी कांटेक्ट के टेम्परेचर मेज़र करता है। बिना किसी कांटेक्ट के मतलब, जैसे कि अगर हम किसी बॉडी का टेम्परेचर थर्मोमीटर से नापते हैं तो थर्मोमीटर को हमें उस बॉडी से टच करना पड़ता है जिसका हमें टेम्परेचर मेज़र करना होता है। लेकिन ऑप्टिकल पायरोमीटर में ऐसा कुछ नहीं होता, हम दूर से ही बॉडी का टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। आइए अब समझ लेते हैं इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है ये टेम्परेचर सोर्स, मतलब कि ये वो बॉडी है जिसका हमें टेम्परेचर मेज़र करना होता है, जो कि एक हाई टेम्परेचर पे मेंटेन रहती है। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग होता है, मतलब सेकेंड जो कंपोनेंट है वो है ये ऑब्जेक्टिव लेंस। ये एक लेंस होता है जो कि यहाँ से आने वाले जितना भी रेडिएशन है उसको कन्वर्ज करता है, और ये जो फिलामेंट है इस पर फोकस करता है। ठीक है, तो ये एक तरह का लेंस है। ठीक है, अगला जो कंपोनेंट है वो है ये एब्जॉर्प्शन स्क्रीन। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्क्रीन। इसका बेसिक काम होता है जो टेम्परेचर का रेंज है उसको मेंटेन करना। मतलब कि मान लो हमें टेम्परेचर रेंज, मतलब कि मान लो 30 डिग्री से अगर हम 100 डिग्री टेम्परेचर के बीच में टेम्परेचर मेज़रमेंट करना है तो इस एब्जॉर्प्शन स्क्रीन के थ्रू ही वो पॉसिबल है। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा ये फिलामेंट। ये फिलामेंट जो कि जिसमें हम मतलब करंट प्रोवाइड कराते हैं, और ये ब्राइट होता है और डार्क होता है। मतलब कि एक तरह का ये बल्ब होता है जिसमें अगर मान लो थोड़ा सा करंट प्रोवाइड कराएंगे तो थोड़े धीरे से चलेगा, अगर करंट नहीं प्रोवाइड कराएंगे तो ये डार्क हो जाएगा, मतलब ब्लैकिश दिखाई देगा, काला सा। ठीक है, और अगर बहुत ही ज़्यादा करंट प्रोवाइड करा देंगे तो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कंपोनेंट है ये रेड फिल्टर। रेड फिल्टर का काम होता है जो आने वाला जो रेडिएशन है यहाँ से अब जो रेडिएशन आ रहा है, इधर से रेडिएशन यूं करके चलता है, यूं यूं, और फिर इधर की तरफ आता है आई पीस तक। तो यहाँ से आने वाला जो रेडिएशन है उसका जो बैंडविड्थ है उसको कंट्रोल करने के लिए ये रेड फिल्टर हम यूज़ करते हैं। आई पीस के थ्रू हम क्या करते हैं, यहाँ से इसकी जो ब्राइटनेस है वो कंट्रोल करते हैं देख के। ठीक है, आई यहाँ से हम देख सकते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है हमारा ये रियोस्टेट। एक तरह का रेजिस्टेंस होता है जिसको हम एक्चुअली वेरी कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो ये मार्क देख रहे हैं एरो का, इसका मतलब ये होता है कि ये जो इस टाइप के जो रेजिस्टेंस होते हैं उनको हम उन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब कि मान लो इसको अगर मान लो 1 किलो ओम से 2 किलो ओम का बनाना है हमें ये वाला रेजिस्टेंस, तो इसमें एक तरह का मतलब कि स्क्रू टाइप का होता है, उसको टाइट करते हैं तो वो रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर देता है। जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है अमीटर, जो कि हमें करंट के अमाउंट को बताता है कि जो फिलामेंट है वहाँ तक कितना करंट पहुँच रहा है। और नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा ये बैटरी। ठीक है, आइए अब हम बात कर लेते हैं काम कैसे करता है। जिस भी बॉडी का हमें टेम्परेचर मेज़रमेंट करना होता है, ये ऑप्टिकल पायरोमीटर उस बॉडी के सामने रखा जाता है। क्योंकि इस बॉडी का टेम्परेचर हमें मेज़रमेंट करना है तो जाहिर सी बात है ये बॉडी हॉट होगी और रेडिएशंस को एमिट कर रही होगी। ठीक है, अब क्या होगा, जो रेडिएशंस आ रहे हैं वो इस ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू कन्वर्ज हो जाएंगे और एब्जॉर्प्शन स्क्रीन से होते हुए वो फिलामेंट पे फोकस हो जाएंगे। ठीक है, और अगर हम यहाँ से देखें इस आई पीस के थ्रू तो वो हमें जो रेडिएशन आ रहे हैं वो लाइट एक्चुअली वो लाइट ही होती है जो कि रेडिएशन की फॉर्म में होती है, वो हमें यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, अब एक्चुअल में होगा क्या, अब हम पता कैसे करेंगे कि टेम्परेचर कितना है। अभी हमने क्या किया है, यहाँ से जो है बैटरी को ऑन कर दिया है, और अभी फ़िलहाल में जो रेजिस्टेंस है उसको हम मैक्स कर दे रहे हैं। मतलब कि यहाँ से करंट कोई पास नहीं हो रहा, लेकिन बैटरी हमें लगा रखी है। और फिलहाल जो फिलामेंट है बिल्कुल डार्क है, जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसा ब्लैक होगा, मतलब कि बुझा हुआ है तो काला काला सा ही दिखेगा। मतलब इधर से जो रेडिएशन आ रहा है वो इस पे पड़ेगा,
क्योंकि ये हमें बिल्कुल भी जलता हुआ नहीं दिख रहा, तो इस वजह से ये ठंडा होगा, मतलब कि ये ठंडा ही रहेगा। तो जब यहाँ से हम देखेंगे, तो क्योंकि जब हम यहाँ से अगर हम देखेंगे, तो ये जो फिलामेंट है हमें डार्क प्रतीत होगा, क्योंकि इसमें कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा, तो इसका कोई टेम्परेचर ही नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? तो इसकी हेल्प से हम ये मेज़रमेंट कर लेंगे कि ये जो है वो ठंडा है एज़ कम्पेयर टू ये वाला जो रेडिएशन आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो रिहोस्टेट है इसकी हेल्प से जो करंट का अमाउंट है वो हम बढ़ा देंगे, मतलब कि ये जो रिहोस्टेट है उसके थ्रू हम रेजिस्टेंस को थोड़ा सा कम करेंगे, जिसकी वजह से जो करंट का अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। क्योंकि करंट का अमाउंट इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये जो फिलामेंट है, जैसे ही इसके थ्रू करंट पास होगा ये हल्का सा ब्राइट हो जाएगा, मतलब हल्का फुल्का फुल्का फुल्का। ठीक है, तो अब क्या होगा, पीछे से जो रेडिएशन आ रहा है जब वो इस फिलामेंट पे पड़ेगा, तो उस रेडिएशन के साथ साथ हमें ये फिलामेंट भी जलता हुआ, मतलब कि ब्राइट प्रतीत होगा, मतलब कि जैसे जल रहा है, जो कि हम इस आई पीस के थ्रू देख लेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे। मतलब कि जब ये ब्राइट होगा ना, जैसे करंट प्रोवाइड कराएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा, तो ये बहुत ही तरह से चमकने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ का जो रेडिएशन है वो फीका पड़ता हुआ लगेगा। इसका मतलब ये होगा यहाँ का जो टेम्परेचर है वो इसके कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा है, मतलब कि फिलामेंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो चुका है एज़ कम्पेयर टू दिस टेम्परेचर, मतलब यहाँ से जो रेडिएशन आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको और एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करते करते एक टेम्परेचर हमारा, मतलब एक ऐसा कम रेजिस्टेंस सेट हो जाएगा जिस पे कुछ इस तरह का करंट जाएगा कि ये जो फिलामेंट है वो तकरीबन उतना ही रेडिएशन एमिट करेगा जितना कि यहाँ से आ रहा है। ठीक है, और जैसे ही ये चीज़ होती है, जो फिलामेंट है वो डिसअपियर हो जाएगा, मतलब कि यहाँ से आने वाला रेडिएशन और इस फिलामेंट के थ्रू निकलने वाला रेडिएशन जैसे ही सेम होगा, फिलामेंट हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा, मतलब कि फिलामेंट हमें दिखेगा ही नहीं। इससे हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा ये जो फिलामेंट का टेम्परेचर है वो इस बॉडी के टेम्परेचर के बराबर हो चुका है, और इस तरह से हम जो है टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं किसी भी बॉडी का। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और यही था ऑप्टिकल पायरोमीटर का एक्सप्लेनेशन। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए।